चुंगी दफ्तर खूब रंगा चुंगा है। उसके फाटक पर इंद्रधनुषी आकार के बोर्ड लगे हुए हैं। सैयद अली पेंटर ने बड़े सधे हाथ से उन बोर्डों को बनाया है। देखते देखते शहर में बहुत सी ऐसी दुकानें हो गई हैं जिन पर साइन बोर्ड लटक गए हैं। साइन बोर्ड लगना यानी औकात का बढ़ना। बहुत दिन पहले जब दीनानाथ हलवाई की दुकान पर पहला साइन बोर्ड लगा था तो वहाँ दूध पीने वालों की संख्या एकाएक बढ़ गई थी। फिर बाढ़ आ गई और नए नए तरीके और बेल बूटे इजाद किए गए। ओम या जय हिंद से शुरू करके एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए या मिलावट साबित करने वालों को 100 रुपया नकद इनाम की मनुहारों या ललकारों पर लिखावट समाप्त होने लगी। चुंगी दफ्तर का नाम 3 भाषाओं में लिखा है। चेयरमैन साहब बड़े अक्ल के आदमी हैं, उनकी सूझबूझ का डंका बजता है, इसलिए हर साइन बोर्ड हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लिखा जाता है। दूर दूर के नेता लोग भाषण देने आते हैं। देश विदेश के लोग आगरे का ताजमहल देखकर पूरब की ओर आते हुए यहाँ से गुजरते हैं। उन पर असर पड़ता है भाई। और फिर मौसम की बात, मेले तमाशे के दिनों में हलवाइयों, जुलाई अगस्त में किताब कागज वालों, सहालग में कपड़े वालों और ख़राब मौसम में वैद्य हकीमों के साइन बोर्डों पर नया रोगन चढ़ता है। शुद्ध देशी घी वाले सबसे अच्छे जो छप्परों के भीतर दीवार पर गेरू या हिरमजी से लिखकर काम चला लेते हैं। इसके बगैर काम नहीं चलता। अहमियत बताते हुए वैद्य जी ने कहा, बगैर पोस्टर चिपकाए सिनेमा वालों का भी काम नहीं चलता। बड़े बड़े शहरों में जाइए, मिट्टी का तेल बेचने वाले की दुकान पर साइन बोर्ड मिल जाएगा। बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बाल बच्चों के नाम तक साइन बोर्ड हैं, नहीं तो नाम रखने की ज़रूरत क्या है। साइन बोर्ड लगा के सुखदेव बाबू कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए, बैग लेके चलने लगे। पास बैठे रामचरण ने एक और नए चमत्कार की खबर दी। कल उन्होंने बुधई वाला इक्का घोड़ा खरीद लिया। हाँकेगा कौन? दीन की कुर्सी पर प्राणायाम की मुद्रा में बैठे पंडित ने पूछा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सर्दियों की शाम है और हवा चलने की वजह से एक आध मुझे छींके, खांसी, लेकिन मैं कहानी का लुत्फ़ छोड़ नहीं सकती। ये सब जेब कतरने का तरीका है। वैद्य जी का ध्यान इक्के की तरफ अधिक था। मरीज से किराया वसूल करेंगे, सईस को बख्शीश दिलाएंगे, बड़े शहर के डॉक्टर की तरह। इसी से पेशे की बदनामी होती है। पूछो मरीज का इलाज करना है कि रोबदाब दिखाना है। अंग्रेजी आले लगाकर मरीज की आधी जान पहले सुखा डालते हैं। आयुर्वेदी नब्ज देखना तो दूर, अरे हम तो चेहरा देख के रोग बता दें। इक्का घोड़ा इसमें क्या करेगा? थोड़े दिन बाद देखना उनका सईस कंपाउंडर हो जाएगा। देखते कहते कहते वैद्य जी बड़ी घिसी हुई हंसी में हंस पड़े। फिर बोले, कौन क्या कहे भाई, डॉक्टरी तो तमाशा बन गई है। वकील मुख्तार के लड़के डॉक्टर होने लगे। खून और संस्कार से बात बनती है, हाथ में रस जस आता है, वैद्य का बेटा वैद्य होता है। आधी विद्या लड़कपन में जड़ी बूटियाँ कूटते पीसते आ जाती हैं। तोला माशा रत्ती का ऐसा अंदाज हो जाता है कि औषधि अशुद्ध हो ही नहीं सकती। औषधि का चमत्कार उसके बनाने की विधि में है, धन्वंतरी। वैद्य जी आगे कहने ही जा रहे थे कि एक आदमी को दुकान की ओर आते देख चुप हो गए और बैठे हुए लोगों की ओर कुछ इस तरह देखने घूरने लगे कि वे गप्प लड़ाने वाले फालतू आदमी न होकर उनके रोगी हों।
आदमी की दुकान पर चढ़ते ही वैद्य जी ने भाप लिया। कुंठित होकर उन्होंने उसे देखा और उदासीन हो गए। लेकिन दुनिया दिखावा भी कुछ होता है। हो सकता है कल यही आदमी बीमार पड़ जाए या इसके घर में किसी को रोग घेर ले। इसलिए अपना व्यवहार और पेशे की गरिमा चौकस रहनी चाहिए। अपने को बटोरते हुए उन्होंने कहा, कहो भाई, राजी खुशी। उस आदमी ने जवाब देते हुए सिरे की एक कनस्तरिया सामने कर दी। यह ठाकुर साहब ने रखवाई है, मंडी से लौटते हुए लेते जाएंगे 1-1:30 बजे के करीब। उस वक्त दुकान बंद रहेगी। वैद्य जी ने व्यर्थ के काम से उठते हुए कहा, हकीम वैद्यों की दुकानें दिन भर नहीं खुली रहती, व्यापारी थोड़े ही हैं भाई। और फिर अन्य किसी दिन और अवसर की आशा ने जैसे ज़बरदस्ती कहलवाया, खैर उन्हें दिक्कत नहीं होगी, हम नहीं होंगे तो बगल वाली दुकान से उठा लें, मैं रखवाता जाऊंगा। आदमी के जाते ही वैद्य जी बोले, शराब बंदी से क्या होता है? जब से हुई तब से कच्ची शराब की भट्टियाँ घर घर चालू हो गई। सीरा घी के भाव बिकने लगा और इन डॉक्टरों को क्या चाहिए, इनकी दुकानें होली बन गई हैं। लाइसेंस मिलता है दवा की तरह इस्तेमाल करने का, पर खुलेआम जिंजर बिकता है। कहीं कुछ नहीं होता। हम भंग अफीम की एक पुड़िया चाहें तो तफसील देनी पड़ती है। जिम्मेदारी की बात है, पंडित जी ने कहा। अब जिम्मेदार वैद्य ही रह गए हैं। सबकी रजिस्ट्री हो चुकी भाई। ऐसे गैर पंच कल्याणी जितने घुसाए थे उनकी सफाई हो गई। अब जिसके पास रजिस्ट्री होगी वही वैद्य कर सकता है। चूरन वाले वैद्य बन बैठे थे, सब खत्म हो गए। लखनऊ में सरकारी जांच पड़ताल के बाद सही मिली है। वैद्य जी की बात में रस न लेते हुए पंडित उठ गए। वैद्य जी ने भीतर की तरफ कदम बढ़ाए और औषधालय का बोर्ड लिखते हुए चंदर से बोले, सफ़ेदा गाढ़ा है बाबू, तारपीन मिला लो। वे एक बोतल उठा लाए जिस पर अशोकारिष्ट का लेबल था। इसी तरह न जाने किन किन औषधियों की शरीर रूपी बोतलों में किस किस पदार्थ की आत्मा भरी है। सामने की अकेली अलमारी में बड़ी बड़ी बोतलें रखी हैं जिन पर तरह तरह के अरिष्टों और आसवों के नाम चिपके हैं। सिर्फ पहली कतार में ये शीशियाँ खड़ी हैं, उनके पीछे ज़रूरत का और सामान है। सामने की मेज़ पर सफ़ेद शीशियों की एक पंक्ति है जिसमें कुछ स्वादिष्ट चूर्ण, लवण, भास्कर आदि हैं। बाकी जो कुछ भरा है उसे केवल वैद्य जी जानते हैं। तारपीन का तेल मिलाकर चंदर आगे लिखने लगा, प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी। ऊपर की पंक्ति श्री धन्वंतरी औषधालय, स्वयं वैद्य जी लिख चुके थे। सफ़ेदे के वे अक्षर ऐसे लग रहे थे जैसे रुई के फाहे चिपका दिए हैं। तो दोस्तों, ये है एक अद्भुत कहानी जिसका एक अंश पाठ आपने सुना। कहानी का शीर्षक है गर्मियों के दिन। कमलेश्वर एक महान कथाकार हैं। आप उनके शिल्प को अलग अलग अंदाज में, उनकी अलग अलग कहानियों में देख सकते हैं। यहाँ एक अद्भुत ही दूसरा ही शिल्प है। मेरा पाठ सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें।